हम हमेशा हॉर्मोन्स की बात करते हैं। हॉर्मोन्स क्या काम करते हैं स्पेशली फीमेल्स में? क्या पीरियड्स आने के लिए, स्पेशली समय पे आने के लिए, आपका साइकिल मेंटेन रहे, क्या वाकई में हॉर्मोन्स की इतनी ज्यादा जरूरत होती है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हो गए थे कि मैं आप लोगों से वो चीजें नहीं शेयर कर पाई। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी, पीसीओएस, पीएमओएस, जो भी आप नाम कहना चाहे, बट ये प्रॉब्लम वही सारी हैं जो हम फेस करते हैं। आज की वीडियो में क्या वाकई में पीसीओडी जो है मेंटली हमारी हेल्थ को खराब करता है? जी हाँ, क्योंकि आप सोचिए कि हार्मोन क्या है? हार्मोन वो मसाले जो हमारी मसालादानी में रखे हैं और हमारी पूरी सब्जी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पे कुछ मसाले स्किप हो सकते हैं, लेकिन आप नमक को स्किप नहीं कर सकते। ऐसे ही फीमेल हार्मोन ऐसी चीज है जो नमक का काम करती हैं, LH, FSH। इसी तरह से मेल हार्मोन एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, मतलब हर हार्मोन का अपना एक रोल है। अब हमें क्या करना है और कैसे चीजों को मेंटेन करना है? आज हमारे देश में अगर 10 महिलाएं हैं, 5 से 6 महिलाएं पीसीओडी से ग्रसित है। पीसीओडी, पीसीओएस, अनचाहा मोटापा आना, अनचाहे चेहरे पे बाल आना, पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, 3-3, 6-6 महीने बच्चियों को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं, प्रोलॉन्ग है या फिर बिल्कुल ही नहीं आ रहे। इस तरह की परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। हम बोलते हैं मैम हमारा लाइफस्टाइल ना बड़ा हेल्दी है, फिर भी हमें प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं आपकी जो पिट्यूटरी की स्टिमुलेशन है, जो आपकी बॉडी का एक रिदम है, वो कहते हैं ना कि एक मेंटेन होना बहुत जरूरी है ब्रेन से लेके बॉडी में सिग्नल का, तो वो कहीं ना कहीं मिस कर रहा है ना, मिस हो रहा है, तभी ये सारे इश्यू हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? सिंपल, अपनी डाइट को चेंज करना है। सबसे पहले रेगुलरली मेथी दाने का इंटेक करना है। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी दाना ओवरनाइट यानी रात को भिगो के रखना है और सुबह उठ के खाली पेट उस पानी को पीना है। जैसे गर्मियां और मॉनसून का सीजन है तो उस समय आप इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चियां 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने से परेशान हैं, दवाई तक ले रही हैं, बट उन्हें पीरियड्स नहीं आ रहे, ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को क्या करना है? एक ऐसा काढ़ा जो 70% फीमेल में इमीडिएटली पीरियड्स को इंड्यूस करने में हेल्प करता है, वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस की शेडिंग में हेल्प करता है। आपने क्या करना है? 2 गिलास पानी लेने हैं, उसमें आधा चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी दालचीनी, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हींग और 1 छोटा सा टुकड़ा, मतलब 1 इंच के बराबर अदरक। इसे 2 गिलास पानी में अच्छे से बॉईल करना है और जब ये बॉईल होके आपका 1/4 रह जाए, इसमें थोड़ा सा आप गुड़ ऐड करेंगे और उसको छान के पीना है डेली रात को सोने से पहले। और इसे तब तक पीना है जब तक आपके पीरियड्स इंड्यूस नहीं होते, यानी कि 7 डेज, 10 डेज, 5 डेज। जब आपके पीरियड स्टार्ट हो गए आप इसे स्टॉप कर दीजिए। ये आपको इतना ज्यादा हेल्प करेगा। और पीरियड्स ना आने की वजह से जो एक ब्रेस्ट में हैवीनेस है, एक सफोकेशन है, एक मूड स्विंग्स है, एक अंदर से अलग सा एंगर इशू है, डाइजेशन पुअर हो गया, बॉडी वीक लग रही है, मतलब इस तरह से भी अगर हम टच करेंगे ना बॉडी को तो ऐसे लगता है पिलपिली सी बॉडी हो गई है। वहां पे हम जब ये करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी बॉडी एक्टिव भी होना स्टार्ट होगी और आपको इफेक्ट आना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज जब आप रेगुलर बेसिस पे करोगे ना, आपको अपने आप समझ आने लगेगा। अब वो फीमेल्स जिनका वेट बहुत ज्यादा है पीसीओडी की वजह से, सुबह उठ रहे हैं, फेस पे स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, ब्रेस्ट में हैवीनेस है, लोअर एरिया, लोअर बट पे हैवीनेस है, वहां हम क्या कर सकते हैं? उस तरह की कंडीशन में वहां पे हमें क्या करना है? 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, रात को इसको 2 गिलास पानी में आप अच्छे से उबालो, प्रॉपर काढ़ा बनाओ। काढ़ा बनाते बनाते जब वो आधा गिलास रह जाए उसे छान के रख दो रात भर, और सुबह उठ के उस पानी को हल्का गुनगुना करके पीना, यानी 1 रात रखना है, उसे इन्फ्यूज्ड रहना चाहिए। ठीक है, आप छानना चाहते हो छान के रख लो, नहीं छानना आप नॉर्मल भी रख सकते हो, सुबह उठ के छान के उसे आप पी लीजिए।
धीरे धीरे ये क्या करेगा, इट एक्ट एज ए नॉर्मल डायूरेटिक, मूत्रल, फैट को भी हिलाएगा, बर्न करने में भी हेल्प करेगा, अग्नि को प्रदीप्त करेगा, डाइजेशन को बूस्ट करेगा, सौंफ जो है आपकी पाचन अग्नि को बैलेंस करेगी, इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ेंगी। जब सारी चीजें इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी, तो आपका जो वेट है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जब वेट बैलेंस होगा तो लोअर एब्डोमेन पे जितना प्रेशर है जो आपकी ओवरीज को बल्की करता है, यूट्रस को बल्की कर रहा है, थिकनेस एंडोमेट्रियम की उतनी नहीं है, शेडिंग नहीं है, उसमें हेल्प करेगा। जो मैंने आपको ये रूटीन बताया ना, ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारी ओपीडी में हम रेगुलरली पेशेंट को इस तरह की रेमेडीज बताते हैं ताकि वो अपनी बीमारी को सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ ठीक कर पाए, और जिस बीमारी को ठीक होने में इतना लंबे समय लग रहा है वो जल्दी कम टाइम में हम ठीक कर पाए। अब बात आती है डाइट पे। मोस्टली कंफ्यूजन होता है कि किस तरह की डाइट बेनिफिशियल है। सुबह उठिए आप, ठीक है, अपना नॉर्मल फ्रूट्स ले लीजिए, पोहा, इडली, ठीक है, फर्मेंटाइज में फिर भी आप डोसा ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, लाइट है, इजी टू डाइजेस्ट है। बस जितनी भूख उसका 75% यानी वात कफ को बैलेंस करना है। जितनी भूख 75% आपको फूड लेना है, 25% एम्प्टी छोड़ना है ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। बस आपको इस चीज का ध्यान रख के चलना है। उसके बाद आप जो है कुछ टाइम के लिए, जैसे वात कफ इम्बैलेंस है, कच्ची चीजों को अवॉइड करना है। बहुत कच्चा सैलेड मत लीजिए, कच्चे फ्रूट्स, मतलब एकदम से ऐसी चीज नहीं लेनी है जो हैवी हो, जैसे बनाना वगैरह को अवॉइड करना है। अगर आपको फ्रूट्स खाने का मन है, आप थोड़ा सा एप्पल, पियर, ठीक है, इसको हल्का हल्का स्टीम लगवा लीजिए, फिर उसको आप खा लीजिए, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। ग्रीन मूंग दाल का मैक्सिमम इंटेक करिए, अरहर की दाल का इंटेक बढ़ाना है, पंपकिन सूप लेना है। अगर आपको है तो जैसे चने हो गए, व्हाइट चने या ब्लैक चने, उसको ओवरनाइट सोक करा, जो बिल्कुल फूल गए, उसको आप ले सकते हो, वो बहुत टाइम तक आपको फुल रखता है, ठीक है, और उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑल ओवर इंप्रूवमेंट करती हैं आपके बॉडी में। नाइट में आप पंपकिन सूप, खिचड़ी, या अगर आप रोटी ले रहे हो आप रागी के आटे की ले लीजिए, आप मल्टीग्रेन आटे की। व्हीट को कुछ टाइम के लिए आपको अवॉइड करना है, राइस को, व्हाइट राइस को अवॉइड करना है। जब आप रेगुलर इस दिनचर्या को फॉलो करोगे, एंड सूर्य अस्त, मोस्ट प्रोबेबल सूर्य अस्त नहीं तो 8 बजे के बाद आप कुछ मत खाइए। बॉडी को ना टाइम दीजिए अपने आप में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का। जब आप ये चीजें शुरू करोगे, धीरे धीरे करके आपको इम्प्रूवमेंट आएगी और आप अपनी प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हो। ये सपोर्ट हो गया। साथ में जब आप मेडिसिन स्टार्ट करोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि यार बॉडी ने कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है। अब जैसे मैंने आपको पीसीओडी बताया, पर बहुत सारे लोग हैं जो पीसीओडी की वजह से कंसीव नहीं कर पाते और लोग कहते हैं इसका इलाज नहीं है। तो मैं कुछ केसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक पेशेंट है, ठीक है, इसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, माइल्ड एनलार्ज ओवरीज विद पेरिफेरली अरेंज्ड फॉलिकल्स। यहाँ ये हमारे पास आए, हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ये फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ठीक है, पीसीओडी अभी है उनको, हार्मोन स्टेबल हुए, बल्कीनेस कम हुई। देन हमने अगले मंथ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 6 मंथ इनका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद इनकी यूपीटी पॉजिटिव। हम बोलते हैं पीसीओडी ठीक नहीं होता, ठीक है, और ये पेशेंट ने हमें पूरा रिव्यू शेयर किया है। अब मैं आपके साथ अगला केस शेयर कर रही हूँ। पीसीओडी है इनको, पेशेंट को, ठीक है। ये जब यहाँ पे आए, ये हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, यहाँ पे ये फर्स्ट मंथ है, ठीक है। जब उसके बाद हमने इनका करवाया पूरा तो ये नॉर्मल हो गया। देन इनकी यूपीटी पॉजिटिव हो गई। और ये वो केस है जिन्हें 5 साल से इरेगुलर पीरियड से, और जब इरेगुलर होते आते तो वो प्रोलॉन्ग थे, अदरवाइज स्कैंटी था। कोविड के बाद से स्कैंटी, पहले प्रोलॉन्ग 5 साल, ठीक है, और 1 महीने में पीसीओडी नॉर्मल और प्रेगनेंसी पॉजिटिव। तो जो हमारे मन में एक मिथ बन गया ना, देखो मैं ये नहीं कह रही कि मैं 100% लोगों को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे एक रिकॉर्ड है और विद एविडेंस प्रूफ है हमारे पास। ऐसे ही एक केस है, पीसीओडी है इनको, ठीक है, यहाँ पे ये इनकी पूरी रिपोर्ट्स स्टार्टिंग की। पीसीओडी मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल से था इनको, ठीक है, और 3 साल इनकी शादी को हो गए, कंसीव करना चाहते थे, ठीक है, नहीं हो रहा था। ये इनका सेकेंड मंथ, उसके बाद ये इनका थर्ड मंथ ट्रीटमेंट,
ठीक है, ये 4th मंथ ये पेशेंट ने मेडिसिन शेयर करी हुई है, 5th मंथ अभी भी स्कैन में पीसीओडी था, लेकिन हार्मोन स्टेबल हुए, यूट्रस में वो इन्वायरमेंट मिला और इनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई। और ये पेशेंट का रिव्यू है। अब कई बार क्या होता है, और ये इतनी रिपोर्ट्स है और इतनी रिपोर्ट्स है जो मैं कभी आपके साथ धीरे धीरे करके शेयर करूंगी। कई बार क्या होता है ना, हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हैं और उसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे, लेकिन जब हम हार्मोन को बैलेंस करते हैं, हमारे यूट्रस में वो इन्वायरमेंट मिलता है, हम इजीली कंसीव कर लेते हैं। और ये आज आपके सामने लाइव प्रूफ है। और आप हमारे डॉक्टर उपासना वोरा पेशेंट रिव्यू पे जाके हजारों लोगों के रिव्यू ऑलरेडी देख सकते हैं, जितने भी हमने अपलोड किए। 1000 हैं, कुछ 100 में है, इतना तो मुझे आइडिया नहीं वीडियो का, बट येस कलेक्टिवली सोशल मीडिया पे शायद 1000 से ऊपर रिव्यूज हमारे होंगे, क्योंकि हर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होता है शेयर करने में। तो आप अपना ट्रस्ट बनाए रखिए। आप लोग इस नंबर पे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम डायरेक्ट बात नहीं होती, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सारे पेशेंट्स का देखना ज़रूरी है, इसलिए ऑनलाइन मेरी डॉक्टर्स की टीम कोऑर्डिनेट करती है। ओपीडी में आप विजिट करिए, 10 बजे से 5 बजे तक हमारी ओपीडी की टाइमिंग रहती है, 7 डेज ओपन रहता है एक्सेप्ट फेस्टिवल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कांटेक्ट करिए, भरोसा रखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।